start our chapter number 9 भोली written by K.A. अब्बास। यह एक कहानी है एक गांव के परिवार की जिसके मुखिया का नाम है रामलाल। वो एक नंबरदार होता है और उसकी 4 बेटियां और 3 बेटे होते हैं। उनमें जो सबसे छोटी बेटी होती है उसका नाम होता है सुलेखा। लेकिन जब वो सिर्फ 10 महीने की होती है तो वो चारपाई से गिर जाती है और जिस वजह से उसके दिमाग का कुछ पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है। और इस तरीके से जब वो 2 साल की होती है तो उसे स्मॉल पॉक्स हो जाता है, यानी कि चेचक नाम की एक बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उसकी सुंदरता खो जाती है, अर्थात उसके पूरे चेहरे पर और पूरे शरीर पर ब्लैक मार्क्स हो जाते हैं, काले निशान पड़ जाते हैं जिस वजह से उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। इस तरीके से जब वो लड़की 5 साल की होती है और वो बोलना शुरू करती है तो वो हकलाकर बोलती है। इस तरीके से जो सब लोग होते हैं गांव के वो उसे भोली कहना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो बहुत लेट बोलना शुरू करती है और हकलाती भी है। और वो अपने आप में बहुत सहम जाती है क्योंकि उसके जो परिवार के लोग हैं, यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन, वो भी उसे बैकवर्ड ही समझते हैं और कोई भी उसकी कोई केयर नहीं करता है। इस तरीके से जब गांव में एक लड़कियों के लिए स्कूल खोला जाता है और जब तहसीलदार उसका उद्घाटन करने के लिए आते हैं तो वो रामलाल को कहते हैं कि क्यों ना इस गांव में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तुम अपनी ही लड़कियों को स्कूल में भेज दो। जो रामलाल होता है वो और उसकी वाइफ दोनों ही लड़कियों की पढ़ाई के लिए सहमत नहीं होते हैं। वो दोनों ही इस चीज के खिलाफ होते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। और फिर लास्ट में वो तहसीलदार की बात को भी नहीं टाल सकता था, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वो भोली को स्कूल में भेज देगा क्योंकि उसे कहीं ना कहीं चिंता होती थी कि भोली की शादी कैसे होगी। उसकी जो सबसे बड़ी बेटी थी उसकी शादी हो चुकी होती थी और जो दूसरी बेटी थी उसका भी रिश्ता तय हो चुका है। इस तरीके से उसे बार बार भोली की ही चिंता रहती है तो वह डिसाइड करता है कि भोली को वो स्कूल भेज देगा। जब भोली से स्कूल जाने के लिए पूछा जाता है तो उसे स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता होता और वो जाने से मना कर देती है। इस पर उसके पिताजी उसे अगले दिन बहुत अच्छे से उसको नहलाया जाता है, उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं। जैसे भोली सोचती रहती है कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, फिर उसे अपनी गाय की याद आती है। जब उसकी गाय को बेचा गया था तो उसे भी ऐसे ही नहला धोला कर बेचा गया था। तो भोली पूरी तरीके से डर जाती है कि कहीं उसे भी बेचने तो नहीं जा रहे या उसे भी कहीं ऐसी जगह छोड़ने जा रहे हो जिससे कि दोबारा वो वापस ना आ सके। उसके फादर उसे स्कूल लेकर जाते हैं, वो बहुत रोती है, नहीं जाना चाहती, लेकिन उसे स्कूल ले जाते हैं। जब वो स्कूल जाती है वहाँ वो देखती है कि जो क्लास की दीवारें हैं उन पर अलग अलग चित्र बने हुए हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं और वो जाकर एक कोने में बैठ जाती है। उससे जब उसका नाम पूछा जाता है तो वो स्टैमर करके हकलाकर बोलती है और बहुत देर में वो बता पाती है, कई बार बोलने के बाद। फिर स्कूल में उसे एक ऐसी अध्यापिका मिलती है जो उसके पूरे जीवन को बदल देती है। जो वो अध्यापिका होती है वो उसे बिना हकलाए अच्छे से बोलना सिखाती है और भोली की पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। और इसी पर जब भोली की शादी होती है तो बिशंबर नाम का जो आदमी है जिससे भोली की शादी होती है वो एज में बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके पास कुछ दुकानें, कुछ पैसे होते हैं और उसके पेरेंट्स, जो भोली के पेरेंट्स है, वो सोचते हैं कि भोली की तो किस्मत ही जग गई कि उसको ऐसे लड़के से शादी करने के लिए मिल रहा है। और जब दिसंबर शादी करने के लिए आता है तो वो भोली का जब चेहरा देखता है तो वो उसे शादी करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मुझे 5000 रुपए डोवरी चाहिए, दहेज चाहिए। जिस पर वो उसके पिताजी को बहुत ज्यादा टॉर्च करता है और उसका पिताजी अपनी पगड़ी तक उसके पैरों में रख देता है, लेकिन उसके पास वो 5000 रुपए नहीं होते हैं देने के लिए। उस पर भोली अपने फादर की इज्जत को रखने के लिए वो दिसंबर से शादी करने के लिए मना कर देती है। और उस बार पहली बार ऐसा होता है कि भोली बिना हकलाए इतना कुछ बोल जाती है और वो बताती है कि ये सारी चीजें उसके टीचर ने उसे सिखाई है, उसने ही उसके अंदर इतना मोटिव भरा है, इतना उसे प्रोत्साहित किया है कि वो आज इस तरीके से बोल पा रही है और कह पा रही है और इस चीज का विरोध कर रही है। और इस बात पर फिर दिसंबर की जो बारात है वो वापस लौट जाती है और भोली अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं हमेशा इस स्कूल में ही रहूंगी और यहीं पर ही पढ़ाऊंगी और गांव के बच्चों को आगे करूंगी और अपने माता पिता की सेवा करूंगी। तो इस तरीके से कैसे एक अध्यापिका एक भोली सी लड़की की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देती है
कि जिसका हर कोई मजाक उड़ाता है और कोई उसकी केयर भी नहीं करता, यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी उसे सपोर्ट नहीं करती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। रामलाल वाज द नंबरदार ऑफ द विलेज। रामलाल जो है वो गांव का नंबरदार है। ही हैड 4 daughters and 3 sons। उसकी 4 लड़कियां और 3 बेटे हैं। All his children were very healthy, but his youngest daughter सुलेखा was a backward child। उसके जो सारे बच्चे हैं वो स्वस्थ हैं, लेकिन उसकी जो सबसे छोटी बेटी है सुलेखा, वो एक बैकवर्ड चाइल्ड यानी कि पिछड़ी हुई बच्ची है। When she was 10 months old, she fell down from the cot and a part of her brain was damaged। जब वह लगभग 10 महीने की थी तो वह चारपाई से गिर जाती है और उसके दिमाग का कुछ पार्ट क्या होता है, खराब हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। When she was 2 years old, she had an attack of smallpox। और जब वह लगभग 2 साल की ही होती है तो उसको एक चेचक नाम की गंभीर बीमारी घेर लेती है। Her face was permanently disfigured by deep black pock marks। और उसका जो पूरा फेस होता है वो पूरी तरीके से स्थायी रूप से खराब हो जाता है, क्योंकि उस पर चेचक की वजह से काले निशान पड़ जाते हैं। She started speaking at the age of 5 years, but she stammered। और उसने 5 साल की उम्र में बोलना शुरू किया, लेकिन वो क्या करती थी, हकलाती थी जब बोलती थी, स्टैमर करती थी। So everyone called her भोली। और इसी वजह से सब लोग उसे क्या कहते थे, भोली कहते थे। She was considered as a witless fool even by her parents, her sister and her brothers। और वह मूर्ख समझी जाती थी किसके द्वारा, यानी कि अपने उसके खुद के माता पिता के द्वारा, उसके भाई बहनों द्वारा भी वो मूर्ख समझी जाती थी, यानी कि पिछड़ी हुई समझी जाती थी। None cared for her। कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। रामलाल eldest daughter राधा had already been married। और रामलाल की जो सबसे बड़ी बेटी है राधा, वो पहले से ही शादी हो चुकी है उसकी। The second daughter Mangla's marriage had also been settled। और जो उसकी दूसरी बेटी है मंगला, उसकी भी जो शादी है वो तय हो चुकी है। रामलाल was worried only about भोली। रामलाल को सिर्फ किसके बारे में चिंता रहती है, भोली के बारे में ही चिंता रहती है। A primary school for girls was opened in the village। गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक स्कूल खोला गया। The तहसीलदार साहेब come to perform its opening ceremony। और जो तहसीलदार साहब थे वो उसके उद्घाटन समारोह में आए थे। He asked रामलाल to set an example before the village by sending his daughters to school। और वह रामलाल से कहता है कि तुम अपनी खुद की बेटियों को स्कूल भेजकर गांव के लिए एक उदाहरण का रूप तैयार करो। Both रामलाल and his wife were not in favor of girls education। बोथ दोनों ही, रामलाल और उसकी पत्नी दोनों ही लड़कियों की एजुकेशन के फेवर में नहीं थे। बट रामलाल हैड नॉट कर्ज टू डिसोबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की बात को मना कर सके। सो दे डिसाइडेड टू सेंड भोली टू स्कूल। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वो भोली को स्कूल भेजेंगे। The next day रामलाल asked भोली to go to school with him। अगले दिन रामलाल ने भोली से पूछा उसके साथ स्कूल जाने के लिए। भोली did not know anything about school। भोली को स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसे स्कूल के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। She was frightened। वह बहुत डर गई। She refused to go to anywhere। उसने कहीं भी जाने से मना कर दिया। रामलाल asked his wife to give some decent clothes to भोली। रामलाल ने अपनी पत्नी से भोली के लिए कुछ अच्छे वस्त्र देने को कहा। New clothes had never been made for Bholi, but that day she was lucky to receive a clean dress। भोली के लिए कभी भी नए वस्त्र नहीं बनाए गए थे, लेकिन उस दिन भोली भाग्यशाली थी कि उसे एक साफ सुथरी ड्रेस दी गई थी। She was even
जाने के लिए भी कहा कि तुम कल भी स्कूल आना, और भोली ने उसकी हाँ में गर्दन झुका दी, यानी कि गर्दन हिला दी, नोटेड किया इसने। भोली became familiar to the teacher, भोली जो थी वो